नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आप हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। थोड़ा समय लगता है लेकिन हाँ, काम ज़रूर करते हैं। और आज की ये जो कथा है ना, ये हास्य कथा है। इस लाइन को एक बार फिर बोलूँगा मैं, इसलिए नहीं कि कहीं कोई गलती हुई होगी, ना गलती कोई नहीं हुई होगी। ध्यान से सुनिएगा। आज की ये जो कहानी है हास्य कथा है। समझ गए आप? इशारा अगर समझ गए हैं तो मैं शुरू करता हूँ भोले का नाम लेकर। और ये कहानी को ना इतने मन से सुनिएगा कि इधर उधर सारे काम छोड़ देना भी, ठीक है? अगर ड्राइव कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना। ड्राइव कर रहे हो तो अभी चला लो, घर पहुंच के आराम से देख लेना, ठीक है? फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। आज की कहानी है गुड़ वाले लाला की। ये कौन है? ये एक ऐसा कमाल का प्यारा सा भक्त है ना, जो कि भोलेनाथ के इतने नज़दीक आ जाता है जहाँ तक आप और हम शायद ही कभी पहुँच पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा और एक एक बात को बारीकी से समझिएगा। और थोड़ी सी कहानी लंबी भी हो सकती है, जो कि आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से आप सुनते भी हैं। तो ये जो लाला जी हैं, ये गुड़ वाले लाला के नाम से प्रचलित हैं, फेमस हैं, पॉपुलर हैं। इनकी जो धर्मपत्नी है, ये कभी कभी इनके व्यवहार को लेकर चिंतित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी तो इन्हें प्रभु का गुणगान करना चाहिए, कभी तो जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय मैया रानी कुछ तो बोलना चाहिए। इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। नास्तिक नहीं है लेकिन आस्तिक भी नहीं है। ईश्वर के प्रति कभी मन में बैर नहीं आया, या ये नहीं कि मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, लेकिन लगाव भी नहीं है। ना ये इधर हैं ना उधर हैं, ये पता नहीं किधर हैं। अब ये जो भाई साहब हैं गुड़ वाले लाला जी, ये अपनी धर्मपत्नी से बोलते हैं कि जहाँ मेरा व्यापार है यहाँ से मुझे ज़्यादा मुनाफा हो नहीं रहा है, तो कहाँ ऐसी दुकान खरीदी जाए जहाँ पर ये मेरा काम चले अच्छे से। इनकी जो दुकान है परचून की बहुत बड़ी दुकान है, लेकिन ये फेमस अपने गुड़ की वजह से है। बेहतरीन गुड़ बनाना जानते हैं ये। बस एक यही इनके पास कला है, बाकी तो पता नहीं, अभी दिखाऊंगा आगे आपको कि ये क्या क्या करते हैं। तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि भाई आप व्यापार के बारे में मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं, मैं क्या बताऊं इस बारे में। तो लाला जी के एक मित्र ने कहा कि भाई परचून की दुकान तो है ही, साथ ही साथ तुम पूजा पाठ का भी सामान रख लो। और एक दुकान है जो कि अभी फ़िलहाल बिकाऊ है, और ये शिव मंदिर के पास वाली है। अगर तुम मंदिर का पूजा पाठ का भी सामान रखोगे तो जो लोग भाई नारियल लेने आ रहे हैं या कुछ पूजा पाठ के लिए सामान लेने आ रहे हैं, वो तुम्हारा राशन भी लेंगे और परचून का भी काम बढ़िया चल जाएगा। उसने कहा आइडिया तो बहुत बढ़िया है, फिर अपनी दुकान को बेचता हूँ, वो वाली खरीद लेता हूँ। अब ये शिव मंदिर के ठीक सामने है दुकान। कितनी अच्छी जगह है इसकी दुकान, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब आप ये मानिए कि अपनी दुकान से डायरेक्ट भोलेनाथ देख सकता है, मतलब महादेव की प्रतिमा देख सकता है। इससे अच्छी जगह कहाँ दुकान व्यापार मिलेगा किसी को। लेकिन ये तो ग्राहक लपेटने के चक्कर में भाई साहब, कि मतलब मंदिर की शरण में हमारा भी काम चल जाए। अब यहाँ पर इसने क्या काम शुरू करा, दुकान तो खरीद ली और ये गुड़ वाले लाला आसपास में अब धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हो गए और दूर दूर से लोग आते थे इनके पास गुड़ खरीदने। लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी ने मांगा भाई 10 रुपए का गुड़ दे दो, और इसने उठाकर गुड़ रखा तो जय भोले जय भोले जय भोले, एक उसमें से गुड़ की ढेली निकाल ली। महादेव ने भी देख लिया ये तो क्या कर रहा है ये, इनने जय भोले बोल के एक गुड़ की ढेली गायब कर ली, नाम खराब कर रहा है ये तो। महादेव ने आशीर्वाद से वो जो थैला था, जिस थैले में 10 रुपए का गुड़ होना चाहिए था, उसमें 10 रुपए का गुड़ पूरा कर दिया। लेकिन इसका ये जो प्रोग्राम है, समझ रहे हो ना, ये बखूबी चल गया और रोज ये काम कर रहा है।
और कभी कभी और क्या करता है, जैसे किसी ने कहा कि कुछ थोड़ा भाई 5 रुपए का नमक दे दो, 10 रुपए का नमक दे दो, तो उसमें भी 2-3 रुपए की चम्मच से इधर उधर कर लेता है काम प्रोग्राम। अब ये करने के बाद इसे बड़ी खुशी महसूस होती है, मैंने कितना अच्छा काम किया है, मैंने कितना बड़ा काम किया है, मैंने 2 गुड़ की डेली बचा ली, मैंने ये। अरे भाई तू गलत काम कर रहा है, ठीक है, चाहे इतना कर रहे हो चाहे इतना कर रहे हो, आप कर तो गलत ही रहे हो। एक बार की बात है, इनकी धर्मपत्नी घर से खाना लेकर आई थी, तो इनसे बोलती हैं कि आप घर तो आए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि भूख लग रही होगी, मैं खाना यहीं दे जाऊं। तो उसने कहा कि ठीक है, बैठो यहाँ पर, अभी खाना खा लेता हूँ, आप टिफ़िन लेके साथ ही चली जाना। उसने कहा ठीक है। तभी आया कोई कि भाई 20 रुपए का गुड़ चाहिए, ठीक है, उसने गुड़ लिया, दिया, जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले। धर्मपत्नी ने देख लिया, क्या किया ये, 1 मिनट, आपने ये अभी क्या किया है? उसने कहा मैंने क्या किया है, कुछ नहीं। कह रहे नहीं, मैंने अपनी खुद आंखों से हो, क्या कर रहे हो? उसने कहा, कुछ नहीं कर रहा, तुम चुप रहो। तभी आई एक महिला, उन्होंने कहा जी 5 रुपए का थोड़ा सा गुड़ चाहिए ज़रा, वहाँ प्रसाद। उन्होंने कहा हाँ हाँ लो। 5 रुपए के गुड़ में भी उन्होंने 1.5 रुपए का गुड़। धर्मपत्नी अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई, ये बहुत गलत कर रहे हो आप, महादेव के ठीक सामने बैठकर आपको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, क्या कर रहे हो? उसने कहा ऐसा है, देखिए जी, आप मुझे ज़्यादा बातें ना बताओ, ये जो रोटी पर घी लगा लगा कर खा रही हो ना, ये महादेव दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ? अरे भोले बाबा थोड़ी ना दे रहे हैं, ये धन संपत्ति पैसा आगे के लिए बहुत सारी मुझे धनराशि जोड़, मैं तुम। तो उन्होंने कहा आप इस तरह से जोड़ोगे, आपको इसका परिणाम बहुत गलत भुगतना पड़ेगा। उसने कहा अरे कोई परिणाम नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम चुप रहो, व्यापार के बारे में मुझे मत सिखाओ, चुप। उसने कहा ठीक है, क्या ही कह सकते हैं, ये तो मानेंगे नहीं, मैंने तो देखकर मुझे तो शर्म आ रही है, मैं तो जा रही हूँ, तुम टिफिन ले आना भाई। कि भाई ऐसे में अगर करते पकड़ लिया तो फिर तो मैं क्या बताऊंगी, मेरे पतिदेव हैं, मतलब अब शुम शुम, समझ रहे हो। अब वो तो चली गई घर, इसका ये प्रोग्राम चल रहा है जी, रोज रात दिन, मतलब अब तो कभी कभी गुड़ की डेली ज़्यादा भी हो जाती हैं। बस अब वही समय नहीं आ रहा है कि 10 रुपए के गुड़ में 8 रुपए का खींच लिया, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इस तरह से करता है जो सामने वालों को पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे प्रोग्राम महादेव की नज़र में आ चुका है। महादेव ने सोचा कि इसे कहीं ना कहीं इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, कि आप अगर जय भोले नहीं भी बोल रहे हैं, हर हर महादेव नहीं भी बोल रहे हैं, तो भी आप ये काम कर रहे हैं तो गलत है। आप बेटा नज़र में आ चुके हो। वो कहते हैं ना कि आप सीसीटीवी की नज़रों में हैं, आप कैमरे की कैद में हैं। तो ऊपर वाला तो भाई, अब महादेव ने इसको देखना शुरू कर दिया है, और ये अभी इस बात से बिल्कुल अनजान है, इसे नहीं पता। अब यहाँ इसका एक मित्र आता है, वो बोलता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुझे यहाँ दुकान करके कोई ज़्यादा मुनाफा हुआ नहीं है। उसने कहा मुनाफा हुआ है, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तेरा मज़ा आ सकता है, एक काम कर तू, ये शिव मंदिर है, इतना ज़्यादा प्रचलित है, ये दूर दूर से लोग आते हैं, 11 बार तू यहाँ जा, ठीक है, और सच में मतलब फिर तेरे को भोलेनाथ मिल जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? कर फिर क्या होगा? फिर जो मर्जी, मतलब तू उनसे जो कहेगा वो हो जाएगा। एक तरह से भाई वरदान मिल जाएगा तुझे, तू दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी बन जाएगा, दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी बन जाएगा, तू ये तू वो। उसे भाई साहब चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, ये आदमी भी चढ़ गया। पहले दिन गया, एक लोटे में जल लिया, भोलेनाथ पर जल अर्पण करा, और क्या बोलता है धीरे से, पहला दिन है और 10 दिन और है, 11वें दिन आ जाना, या मैं आ जाऊंगा। अच्छा ऐसा प्रोग्राम है। दूसरा दिन है, भाई साहब गया, जल अर्पण करा, भोलेनाथ से धीरे से कही, मतलब वहीं शिवलिंग पर, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि शिवलिंग पर श्रृंगार वगैरह कर रहा है, चंदन माथा टिका, कुछ नहीं कर रहा है, बस जल चढ़ाता है और अपनी बात बता देता है। आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, 5वां दिन है। अब महादेव भी ऊपर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये कमाल का भक्त है, ये जो भी है, ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे देखकर प्रसन्न हूँ, या इसकी ये जो दुविधा है इसे दूर करूँ, या ये जो गुड़ का खेल खेल रहा है इसे रोकूँ, क्या करूँ अभी। अब माँ पार्वती ने महादेव की तरफ मुस्कुराते हुए ये बोला कि 11वां दिन है कल, कैसे करेंगे, कैसे मिलेंगे इनसे? तो उन्होंने कहा देखते हैं सृष्टि में क्या लिखा है, इंतज़ार तो मुझे भी है। अब अगले दिन की बात है, ये 11वां दिन है। घर से निकलने से पहले इसने बहुत मतलब इत्र वगैरह लगा लिया, एकदम मतलब एकदम फूल बन गया, एकदम से बिल्कुल ब्यूटीफुल,
बहुत सुंदर। तो धर्मपत्नी ने पूछा कि अरे आप दुकान जा रहे हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि जल अर्पण करने के बाद हो सकता है मुझे महादेव के घर जाना पड़े, तो किसी के घर जाते हैं तो थोड़े कपड़े अच्छे होने चाहिए, खुशबू वगैरह, थोड़ा मैंने तेल वेल भी लगाया। उसने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, किसके जा रहे हैं? महादेव के घर। कोई आपका मित्र है? कह रहे मित्र नहीं है, वो मंदिर में भोलेनाथ भगवान जी। कह रहे अच्छा आप भगवान जी के घर जा रहे हैं, मतलब मंदिर जाने के लिए आप इतना सज रहे हैं? उसने कहा मंदिर के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, अरे महादेव कैलाश पर्वत। कह रहा अच्छा आपका दिमाग ठीक जगह पे है? उसने कहा हाँ ठीक है। कह रहा आप कैलाश पर्वत जा रहे हैं ये कपड़े पहन के, सज धज के? अरे आप घर में अंदर जाओ, मुझे लगता है शायद आपको बुखार उखार है, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, खाना खाओ, मैं वैद्य को लेकर आती हूँ, दवाई खाओ, सो जाओ। उसने कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, आज 11वां दिन है। उसने कहा तो 11वां दिन, किस बात का 11वां दिन है? उन्होंने सारी बात बता दी। धर्मपत्नी बहुत प्रसन्न हुई कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सेवा कर रहे हैं, जल अर्पण करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ, हर हर महादेव। लेकिन ये 11वें दिन आप उनके घर चल दोगे, ये क्या बात हुई? कह रहे मेरे मित्र ने बताई है। वो हो क्या है? अब धर्मपत्नी ने यह कहा कि आपका कोई ऐसा मित्र भी है जो कि भोलेनाथ के घर हुआ है? बहुत बढ़िया। ये जाओ अंदर जाओ, सो जाओ, कोई दुकान उकान जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा आज तो जरूर जाना है, मतलब वो भी तैयार होके बैठे होंगे घर पे, बिल्कुल मैं जाऊंगा, हटो। अब धर्मपत्नी ने कहा कि मतलब क्या बोलूं इन्हें, तुम्हें जो करना है करो, हैं गुड़ की ढेलियां गायब कर रहे हैं, महादेव के घर जा रहे हैं, इत्र लगा के कर, क्या बोलूं मैं इनको, जाओ चलो। अब वो भी चल दिया जी थैला लेके, जय भोले जय भोले जय भोले, भाई 11वां दिन है, घर जाना है। तो धर्मपत्नी ने गेट से तेज आवाज दी, अरे किसी के घर जाते हैं तो थोड़ी बर्फी मिठाई ले जाना। उसने कहा हाँ हाँ पता है मुझे मत सिखाओ। अब ये रुकते हैं एक मिठाई की दुकान पर, बेहतरीन से बेहतरीन मिठाई दे भाई। उसने कहा कितनी दूं? मैं किसी के घर जाता हूँ तो थोड़ी सी तो कम पड़ जाएगी, तू 1 किलो कर दे। उसने कहा ठीक है जी। 1 किलो उसने अपनी दुकान की सबसे बेहतरीन मिठाई पैक कर दी जी, और कुछ ना, बस कितने हुए, इतने पैसे दे दिए जी। अभी अपनी दुकान पहुंचते हैं, मिठाई का डिब्बा रखते हैं काउंटर पर, ठीक है, जोत बत्ती करते हैं, अच्छे से दुकान की साफ सफाई कर लेते हैं। उसके बाद मिठाई का डिब्बा उठाते हैं, एक कुर्सी होती है इनके पास लकड़ी की, उसे बीच में फंसा देते हैं कि कोई अंदर दुकान में ना आए। अपने बराबर वाले से बोलते हैं कि भाई साहब ज़रा 2 मिनट ध्यान रखना, मैं ज़रा मंदिर होकर आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक। अपने दुकान से उन्होंने वो लोटा भी लिया, ठीक है, उसमें जल लिया और हाथ में मिठाई का पैकेट है। अब ये मंदिर पहुंच गए, जय भोले जय भोले जय भोले, मज़ा आ गया, आज तो 11वां दिन है, 11वां दिन है, ओहो हो। वहाँ पहुँचते हैं, जैसे ही जल अर्पण करा है, अर्पण होते के साथ ही, ठीक है, जब जल चढ़ा दिया तभी इनकी आंख ये मानिए कि पल भर के लिए जो झपकी, ठीक है, उसके बाद जब खुली है तो ये अपने आप को कैलाश पर्वत पर देख रहे हैं। वास्तव में ये बहुत बड़ा और बेहतरीन चमत्कार है। इन्होंने अड़ोस पड़ोस में अपना नज़र घुमाई कि यहाँ सर्दी बहुत है, और ये कौन है? ये तो नंदी है। अगर नंदी यहाँ पर है तो महादेव यानी कि आसपास ही हैं। अब ये लाला जी, मतलब गुड़ वाले लाला जी, गोल मटोल हैं ये, बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल मटोल है, और इनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम है, कद काठी छोटी है, लेकिन पूरे गोल मटोल हैं। अपने हाथों को इस तरह से हिलाते हुए पूरे कैलाश पर्वत पे घूम रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। हो। अब सब लोग देख रहे हैं ये क्या है, और ये क्यों है, और ये यहां कैसे है? तो नंदी ने पूछा भाई साहब कौन हो? मैं कहा तुम नंदी हो ना? मैं कहा हाँ मैं नंदी हूं। आप कौन हो? मैं लाला। कौन लाला? गुड़ वाला लाला। क्या गुड़ है आप में? उसने कहा अरे गुड़ मतलब गुड़ खाने वाला, गप 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 गप। नंदी ने कहा अच्छा गुड़, तो उन्होंने कहा महादेव कहाँ है? अब नंदी चिंतित परेशान कि ये क्या है, ये कौन, कैसे, मतलब ये हो कैसे सकता है, ये तो मनुष्य है। उसने कहा कहाँ है महादेव? कहा बाबा यही हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा मैं उन्हें साथ ले जा रहा हूँ। कर ले जा रहा हूँ? कहाँ ले जा रहा हूँ? करे अपने साथ ले जा रहा हूँ घर। करे घर ले जा रहा हूँ भोलेनाथ को? हाँ। आप ठीक है, आपका मानसिक संतुलन ठीक है? बिल्कुल ठीक है, तभी तो मैं यहाँ तक आ गया। और नंदी कैसे हो तुम? नंदी ने कहा आशीर्वाद है बाबा का, लेकिन आप एक काम करिए, आप यहीं रुकिए, ठीक है, कहीं इधर उधर मत जाइए,
आप खो जाओगे यहाँ पर, यहीं रुको, मैं भोले बाबा से पूछ के आता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे बस बताओ किधर है, मैं बस जा रहा हूँ, मैं खुद पकड़ लूँगा। कह पकड़ लूँगा मतलब? कह रहे अरे अगर नहीं मानेंगे तो पकड़ के ले जाऊँगा ना। नंदी ने कहा आप उन्हें पकड़ कर ले जाएंगे भोलेनाथ को? नंदी हल्के से मुस्कुराए और कहते हैं कि सामने है, देखिए देखिए सामने है, थोड़ा सा आप ऐसे चढ़ेंगे पहाड़ पर, सामने दिखेंगे, बाबा सामने ही है। उसने कहा अच्छा यहीं सामने, मैं पहले इधर घूम लूँ थोड़ा सा। उन्होंने कहा घूमो। अब सभी देवी देवता देख रहे हैं कि ये मनुष्य यहाँ भोले बाबा को साथ ले जाऊंगा, ये हो क्या रहा है। अब सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी जो आगे होने वाला है बड़ा कमाल है भाई। महादेव को तो सब पता है कि क्या प्रोग्राम चल रहा है। माँ पार्वती भी इंतजार कर रही हैं कि देखे तो सही ये नटखट भक्त करेगा क्या अभी आगे। तब जी जो बीच में मिल रहा है, कभी इंद्रदेव मिल रहे हैं, ठीक है, कभी ब्रह्मा जी मिल रहे हैं, और कैसे हो, मैं गुड़ वाला लाला, और सब ठीक, सब ठीक। अब सब लोग इसके सवालों को सुनने के बाद जवाब देने में 2-2, 3-3 सेकंड रुक रहे थे कि भाई क्या जवाब दें, ये जो समझ पाए मनुष्य है यहाँ पर, अब इसे हम क्या बोलें। और ये है जहाँ पर, यहाँ पर इसे हम इस तरह से कह भी नहीं सकते कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि भोले की माया है, उन्हीं की कृपा से यहाँ पर खड़ा हुआ, वरना किसकी मजाल है, किसकी मजाल है जो बिना महादेव की आज्ञा के उनके सामने टिक पाए या इर्द गिर्द भी आ जाए। और महादेव इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों से कि एक साक्षात चमत्कार देख रहे हैं हम तो, जो कि कैलाश पर्वत पे ये गोल मटोल इधर उधर घूम रहा है। सभी देवी देवता देख रहे हैं, विष्णु जी देख रहे हैं कि बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो देखकर, मेरी लीलाएं कम नहीं है, आज तो मैं प्रभु की एक नई लीला देख रहा हूं कि अपने सामने अपने भक्त को पूरी खुली छूट मिली हुई है कि भाई तू पूरा घूम खेल, जो करना है कर। कैलाश पर्वत पर आस पड़ोस में धीरे धीरे भीड़ लग रही है। एक भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो कि अपने आप को रोक पाया हो वहां ना आने से। सभी पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी 3 जने वहां पर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है कि आ जाता है टहलता टहलता भोले बाबा के सामने। महादेव, हर हर महादेव। महादेव ने मुस्कुरा कर कहा कि खूब खुश रहो, चलो। महादेव ने कहा कहाँ चलो? अरे उठो चलो। महादेव ने कहा चलना कहाँ है ये तो बताओ। कर घर? कर मैं घर पे ही तो हूँ। अरे मेरे घर चलो ना, चलो। जैसे ही महादेव ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि लेकिन बहुत दूर है घर, अभी समय लगेगा, आप थके होगे, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद चलते हो। ना 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 ना, थके नहीं, मैं क्यों थकूंगा, बस मेरे हाथ में मिठाई का डिब्बा तो है। अब मिठाई इधर उधर देखा कि गणपति नहीं दिख रहे, मैं उनके लिए बहुत प्यारी चीज़ लाया था। तो गणेश जी आए कि हाँ जी बताइए, पहले तो आप हैं कौन और मुझे क्यों याद कर रहे थे? उन्होंने कहा मैं भोले बाबा को ले जाने आया था, तो मैं सोचा आपसे मिल लूँ। उन्होंने कहा ठीक, ले जाने आया था? किसको? पिताजी को। अच्छा, कहाँ घर? किसके? अपने घर। क्यों? अब वहीं रहेंगे? हैं वहीं रहेंगे मतलब महादेव कैलाश छोड़कर आपके घर में रहेंगे? अच्छा, मतलब अब ऐसा होगा। उन्होंने कहा आप भी रह सकते हो। माँ पार्वती जब मतलब वो तो माँ का घर है, कभी भी आए, लेकिन महादेव अब यहाँ नहीं, मैं वहीं पकड़ के बैठा लूंगा, पकड़ के बैठा लूंगा। तभी हल्की हल्की सी गरजने की सी आवाजें आनी शुरू हुई। सबको पता पड़ रहा था कि आसपास कौन आ रहा है। नंदी की हुंकार थी ये। महादेव ने इशारे से नंदी को रोक दिया कि अभी यहाँ इसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा लाला का, गुड़ वाले लाला का। तो नंदी को शांत किया और कहा कि बस मुस्कुराओ और आनंद लो, बिल्कुल भी अपनी भवें टेढ़ी ना करो, गुस्से में बिल्कुल नहीं आओ। ये एक प्यारा सा नादान भक्त है जो कि अपने मन पर और जुबान पर काबू नहीं कर पा रहा है। इसे जो सोचना है, जो बोलना है बोलने दो। मैं बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। ये मानिए कि कभी कभी 1000 साल भी कोई तपस्या करके वो इतनी भक्ति जो मन से आती है नहीं ला पाएगा जो 11 दिन में लाया है। भोले बाबा की कृपा भोले बाबा ही जाने, क्योंकि वो इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी आप खुद चिंतित हो जाते हैं कि महादेव, मैंने कल ही तो ये अरदास लगाई और मेरी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी हो गई। खैर, अब यहाँ ये महादेव से कई बार बोलता है कि चलिए चलिए चलिए, लेकिन अभी महादेव हर बार ये मानिए कि इसकी बातों को गोल मोल घुमा देते हैं कि भाई अभी थोड़ी सी शाम हो रही है, सुबह चलेंगे, थोड़ा थक गए होगे।
बातों बातों में नंदी और गणेश जी वो सारी मिठाई निपटा दिए। ये पूछते हैं कि आप दोनों सारी मिठाई खा गए, इतने सारे लोग हैं, इन सबको भी तो देते। कहते हैं यहाँ लोग तो कोई भी नहीं है, ये सभी देवी देवता हैं, आप चाहो तो इतने हम और अभी प्रकट कर देंगे। ये जो आपके मन से आया था ना, सभी को स्वाद इसका मिल गया है। ये मानिए कि गणपति ने खाया, सब ने खा लिया, और सब ने खाया तो गणपति को भी भोग लग गया। यहाँ तेरा मेरा वो मनुष्य वाला हिसाब नहीं है, ठीक है। तो आप पहले महादेव से ही बात कर रहे हैं जो कर, हाँ मैं बात से भटक गया था। महादेव को उसने जाकर पीछे से ऐसे पकड़ लिया, गोल मटोल छोटा सा, और महादेव की लंबाई की पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त, वो ढंग से उन्हें पूरा पकड़ भी नहीं पा रहा। ये मानिए कि वो इतना गोल मटोल है कि उसने बस महादेव को आधा ही पकड़ा है, और फिर इस तरह से उसने अपना गाल लगा रखा है महादेव के कंधे पे, ठीक है। कंधे से तो खैर बहुत नीचे हो रहा है बेचारा, लेकिन महादेव मुस्कुरा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि मैंने आपको अब पकड़ लिया है और मैं अब आपको लेकर जाऊंगा जबरदस्ती खींच खींच के। महादेव ने कहा अरे मैं तो हिल ही नहीं पा रहा, देखा मेरे में कितनी ताकत है। और सभी देवी देवता मुस्कुरा रहे हैं कि भोले बाबा को पकड़ रखा है इसने, मतलब किन को, ये तो देख ले। तभी आवाज आई, भाई साहब, ए भाई साहब उठो ना, आप कितनी देर से सो रहे हो, 10 रुपए का गुड़ दो। इसने आँख खोला तो सामने एक महिला को देखकर कहते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आई? कह रही मैं अपने घर से आई। और मैं बिमला? कहते कौन बिमला? अरे मैं बिमला, अब इसमें कौन बिमला, क्या बताऊं मैं कौन बिमला? अरे यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने कहा गुड़ लेने आई हूँ, यहाँ पे तुमसे गप्पे मारने आई हूँ, गुड़ दो 10 रुपए का। अब उसने इधर देखा उधर देखा, फिर कहता है अरे कोई गुड़ गुड़ नहीं है। कहता गुड़ इतना सारा रखा है। कह रहे मैंने भोले बाबा पकड़ लिए थे, ये आ गई बीच में गुड़ मांगने, पता नहीं कहाँ गया मैं। कह रहे अरे अपनी दुकान में बैठे हो तुम, और तुम 15 मिनट से सो रहे हो, मैं इतनी देर से आवाज दे रही हूं कि उठ जाओ लाला जी, कोई दुकान में से सामान उठाकर भाग जाएगा, उठ जाओ, तुम उठ ही नहीं रहे थे, अब उठे हो तो कह रहे हो कौन बिमला। मैं सो रहा था, और नहीं तो मैं सो रही थी तुम्हारी दुकान में, है? गुड़ दो फटाफट से। उसने कहा गुड़ नहीं है। गुड़ तो लेके जाऊंगी। मैंने कहा नहीं है गुड़, मतलब मेरे हाथ से तूने भोलेनाथ छुड़वा दिए, तुझे गुड़ दूंगा, भाग जाए यहां से। अब वो भी चली गई। 2-3 बात बोलती हुई, आज तेरे दिन में पूरा गुड़ नहीं बिकेगा, तू अपने आप को ज्यादा बनना है ना, तेरा गुड़ ज्यादा स्वाद लगता ना हमें, इसलिए तू इतना इतरा रहा, हम तेरे से गुड़ ही नहीं खरीदेंगे। खूब सारी बातें कह के चली गई। घर गया तुरंत दुकान खुली छोड़कर, और बड़ा परेशान है, बड़ा चिंतित है। अपनी धर्मपत्नी से बोलता है कि मैंने महादेव पकड़ लिए थे, वो तो गुड़ मांगने आ गई, वरना तो मैं खींच के ला रहा था। मैंने कहा पकड़, 1 मिनट, पकड़ लिए थे महादेव, सुबह तुम्हारा ये मानसिक संतुलन जो हिला है ये अभी तक वैसा ही है। मुझे तो लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा समय के साथ ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो और बिगड़ रहा है। पकड़ लिए थे। अरे कौन सिखा रहा है आपको ये सारी बातें, आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं ऐसे ऐसे पहुंचा था, मैंने अड़ोस पड़ोस में सभी देवी देवता देखे थे, गणेश जी को मैंने मिठाई दी। गणेश जी को मिठाई भी दे दी? कह रहे हाँ, गणेश जी और नंदी ने मिठाई चखी थी, फिर मैंने कहा कि सभी को खिलानी चाहिए थी, और महादेव को मैंने इस तरह से पकड़ लिया। उन्होंने कहा अच्छा, अब क्या, समझ नहीं आ रहा मुझे। अब यही सवाल बाकी सभी देवी देवता का भी है। तो महादेव ने समझाया कि ये मन से कैलाश पर था, जो इसका मन चाह रहा था वो यहां पर ये देख रहा था, कर रहा था, लेकिन वास्तव में है पृथ्वी पर ही। अब ये बड़ा परेशान चिंतित कि उस बिमला ने मतलब परेशानी कर दी, वरना तो भोलेनाथ आज घर में होते। अगले दिन सुबह उठा, फटाफट से नहाया धोया, मंदिर गया, जल अर्पण करा, और ये कहता है कि आज तो मैं आऊँगा जरूर, और ये करा जल अर्पण। उसके बाद दुकान पर आके बैठा। ये मानिए कि इसमें इतनी दिव्य शक्ति कि जब आंख बंद करे तब ये महादेव को देख रहा है, जब आंख बंद करे तब महादेव को देख रहा है। तुरंत इसने अपनी दुकान पर जब बैठा है, पलक झपकी और वो कब कैलाश पर पहुंच गया इसे खुद ही नहीं पता। महादेव को अब भी पकड़ रखा है इसने, और ये बड़ा खुश कि अच्छा देखा मैं फिर आ गया। महादेव ने कहा कहाँ गए थे और सब ठीक है? उन्होंने कहा सब ठीक है, वो गुड़ देने गया था मैं, और मेरे साथ चलो दुकान पर, और अब हम दोनों बैठकर दुकानदारी करेंगे। महादेव ने कहा कि मैं तुम्हारी दुकान पर बैठ के अब दुकानदारी करूंगा। मैं क्या करूंगा वहाँ? उन्होंने कहा गुड़ देना ना उठाकर, मैं तोल दूंगा, तुम उठाकर देना। महादेव ने कहा ठीक है, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे कैसे? जाएंगे कैसे? जैसे मैं आया वैसे? कहाँ से जाना होता है हमें? महादेव ने इशारा किया कि ये सामने है पृथ्वी, वहाँ से जाना होगा।
तभी जो सभी देवी देवता हैं सभी की आंखें नीची होती जा रही थी। इसे समझ नहीं आया कि सब लोग घबरा क्यों रहे हैं। तभी आवाज आती है, हर हर महादेव, यहाँ शनिदेव आ गए हैं। महादेव ने कहा कि कैसे हो शनिदेव? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, आप बताइए। और ये मैं क्या देख रहा हूं? तो उसने कहा मैं गुड़, लाला, लाला गुड़ वाला। अब शनिदेव ने कहा कि आवाज तो आ रही है लेकिन आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहाँ हैं, कौन है? महादेव ने इशारा किया, ये इधर, ये यहां से झांक रहे हैं, देखो इसे, ये रहा। अब वो ऐसे झांक रहा है। महादेव तो इतने ऊंचे, वो छोटा है, थोड़ा गोल मटोल भी है। शनिदेव ने देखा, अच्छा हाँ वहां दिखे, हाँ जय हो प्रभु, आप कौन? मैं प्रभु नहीं हूं, अरे मैं लाला हूं। लाला? कौन लाला? गुड़ वाला लाला। शनिदेव ने भी सवाल किया, क्या गुड़ है? अरे गुड़ खाने वाला, गप गप गप। शनिदेव ने कहा, ये गुड़ वाला लाला, अच्छा ये वो ही है जिनकी बातें अभी देवलोक में चल रही थी। कैसे हो आप, सब ठीक है? उन्होंने कहा सब ठीक है, तुम कौन हो? मैं शनिदेव हूं। अच्छा अच्छा, एक काम करो, मिठाई खिलाऊंगा, महादेव को मेरे साथ खींच कर जरा, मतलब मेरी दुकान तक, घर तक लेके चलोगे? उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो आप, और मैं आपके साथ आपके घर आऊं? आपको पता है मैं शनिदेव हूं। कह रहा अच्छा तुम वो हो जिससे लोग डरते हैं, नजर नहीं मिला सकते, ऐसा कुछ है ना? शनिदेव ने कहा कि ठीक पहचान रहे हो आप मुझे। यानी ये सारी बातें मनगढ़ंत है, बनावटी बातें हैं। अब सभी देवी देवता उस लाला को देख रहे हैं कि ये शनिदेव के सामने खड़े होकर क्या बोल रहा है। शनिदेव हंसते हैं, कहते हैं कि मैं समझा नहीं, क्या बात गलत है? उन्होंने कहा लोगों से सुना है कि आप शनिदेव की आंखों में नहीं देख सकते, और अगर उनकी दृष्टि पड़ गई तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो नॉर्मल हूं, मैं तो आराम से खड़ा हूं। शनिदेव ने कहा कि आपकी और मेरे बीच में महादेव खड़े हैं, महादेव से थोड़ा सा हटके आप इधर आइए जरा, फिर आपको पता पड़ेगा कि शनि का क्या चमत्कार होता है। अब सभी देवी देवता मुस्कुरा रहे हैं कि अब आ बाहर निकल के आ जा। महादेव ने कहा कि ना ना आप यहीं रहना, और शनि ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं वैसे जा भी नहीं रहा था बिल्कुल भी, मैं आपको छोड़ के तो कहीं नहीं जाऊंगा। ये इसके शब्द आप सुन रहे हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इससे महादेव प्रसन्न हो रहे हैं। अब महादेव को ये बोलते हैं कि हम बातों में अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं, हम चलते हैं ना? उन्होंने कहा चलो। अब जैसे ही 2 कदम चले तो उसके बाद खाई आ गई जी, बहुत गहरी। महादेव ने कहा चलो। क्या क्या चलो, ये तो खाई है, इसमें कैसे चलो? महादेव ने कहा भाई ऐसे ही जाना होगा, इसमें कूद जाते हैं दोनों, फिर जहाँ पे गिरेंगे वहाँ से हम चढ़ाई करेंगे, और फिर पहाड़ पर आके पृथ्वी जाते हैं, सामने पृथ्वी है। उसने कहा इसमें कूद जाऊं? ना 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 कैसी बातें करते हो, इसमें कूद जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो फिर महादेव ने कहा फिर यहाँ से जाएंगे कैसे? तभी आते हैं वायुदेव। भाई सभी देवी देवता महादेव के इस कार्य में पूरा पूरा, मतलब ये मानिए कि मदद कर रहे हैं। वो आते हैं, कहते हैं प्रभु मैं कुछ मदद करूं? महादेव मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि बताइए, आप भी बताइए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं वायुदेव हूं प्रभु, लाला जी मैं वायुदेव हूं, मैं आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का प्रबंध कर सकता हूँ। उन्होंने कहा लेकिन हम यानी अलग अलग जाएंगे, पहले मैं जाऊँगा फिर महादेव? हाँ ना, बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं अगर वहाँ चला गया और महादेव नहीं आया इधर, फिर मुझे वहाँ से यहाँ कौन लाएगा? मैं इनको पकड़े रहूँगा। तो यहाँ वायुदेव ने कहा कि आपने जो कहा है, अगर आप इसी बात पर अटल रहते हो कि मैं इन्हें पकड़े रहूँगा, तो आप खाई भी पार कर दो। आपके मन में महादेव हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप हवा पर भी चलोगे, करके देख लो। अब उसने डरते 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए पैर रखा जी खाई के मतलब छोर के बाहर हवा में। ये मानिए कि इसने जमीन पर पैर रखा है। महादेव से बोलता है कि अरे कुछ नहीं हुआ। महादेव ने कहा हाँ ठीक है। महादेव को भी खींच रहा है, चलो 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 चलो, मतलब दोनों हाथों से महादेव का एक हाथ पकड़ रखा है और खींच रहा है, चलो चलो। अब महादेव भी एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, चलो भाई चलो। अब जब बीच खाई में आ गए तो बोलता है कि महादेव आप नीचे मत देखिए, डर डर लगेगा, नीचे नहीं देखते डर लगता है, सामने देखो, सामने बिल्कुल सामने, या ऊपर की तरफ देखो। महादेव ने कहा नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, सब ठीक है, तुम कर लो, तुम्हें जो करना है करो अपना प्रोग्राम। नहीं 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 नहीं, नीचे देख रहे थे अभी, तुम डर लगेगा, नहीं ऊपर देखो। अब जैसे ही इन्होंने खाई पार करी है तो पृथ्वी आने से पहले बीच में राक्षस लोग आ गया जी। अब यहां राक्षसों ने जैसे ही देखा इंसान,
अब इन्होंने सब ने ये मानिए कि इसे डराना और मतलब इसे एक तरह से भयभीत कर देना शुरू कर दिया। उन्हें नहीं पता कि पीछे महादेव भी आ रहे हैं। जैसे ही इसे डराना शुरू करा, अब ये महादेव के पीछे जाकर खड़ा हो गया। भोलेनाथ, यहाँ तो भूत हैं। महादेव ने कहा कि हाँ, सेवक हैं। यहाँ से कैसे जाएंगे? महादेव ने कहा भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और ये सब मेरे पास ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। कोई बात नहीं, सब मित्र मान लो आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, आप डरो नहीं। कह रहे डरो नहीं, इसकी तो गर्दन ही नहीं है, उसके दो टांग नहीं है, वो हवा में देखो किसी खोपड़ी गई है अभी निकल के। महादेव ने कहा आप हो ऐसी जगह, यहाँ पर डरो मत। कह रहा महादेव क्या बोल रहे हो, डरो मत, ये क्या लग रहा है सिर में? अरे ये किसी की हड्डी आ गई। महादेव ने कहा वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य। कह रहे जी ऐसा है, यहाँ पर मेरी कार्य बारे छोड़ दीजिए, मेरी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। मतलब ये देखो सामने नाच रहा है। महादेव ने कहा वो खुश है, मैं यहाँ पर आया हूँ ये सब मुझे प्रसन्न करने के लिए, भाई आप परेशान ना हो, चलो। कह रहा बिल्कुल नहीं, चलो आप एक काम करो, डरना मत। महादेव ने कहा मैं नहीं डर रहा। कहा एक मिनट, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ, मैंने सुना है ऐसा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अब महादेव को बोलते हैं कि अरे आप भी बोलो ना। महादेव ने कहा क्या बोलूं? कह रहे ऐसे हाथ जोड़ के बोलो जय बजरंग बली। महादेव ने कहा ठीक है, जय बजरंग बली। अब जैसे ही महादेव ने जय बजरंग बली बोला, बालाजी प्रकट हो गए। आदेश करें प्रभु, कैसे याद किया? अब ये लाला जी बोलते हैं एक मिनट, मैंने। अब बजरंग बली ने ऐसे देखा, अरे ये मनुष्य यहाँ कौन, आप कौन हो और यहाँ कैसे? मैं गुड़ वाला लाला। बालाजी ने कहा कि मैं समझा नहीं, आप यहाँ कैसे? और महादेव, ये महादेव ने कहा सब पता पड़ेगा, पहले इनकी सुन लो। ये जो सामने भूत है ना, सब भगा दो। बजरंग बली ने कहा कहाँ है भूत? अरे पीछे बहुत सारे हैं। बजरंग बली ने कहा एक भी तो बताओ कहाँ है? अब इसने थोड़ा सा झांक कर देखा, फिर इधर से झांक कर देखा, ये तो सब चले गए। तो भोलेनाथ ने उनके कानों में धीरे से कहा कि बालाजी खड़े हैं तो कोई भी भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल कैसे यहां रुक सकता है? सब छुप गए, डर गए, फिर इन्हें भी ले चलते हैं। हनुमान जी ने कहा कि किन्हें ले चलते हैं, कहाँ ले चलते हैं? कहते हैं देखो ऐसा है, रास्ते में भूत दोबारा मिलेंगे तो आप हमें दोबारा मदद करने के लिए आ जाना। हनुमान जी ने कहा लेकिन महादेव आप जहाँ कहाँ रहे? करें मुझे बहुत ज़रूरी काम है तुम इसकी बातों पर ध्यान ना दो, लेकिन मदद कैसे होगी अब इसकी, हम इस रास्ते को पार कैसे करेंगे? ये तो बहुत भयभीत है। तो बालाजी ने इनसे ये कहा कि प्रभु आप एक काम करिए, पूरे रास्ते में जय श्री राम बोलते चले जाइएगा। वैसे तो आपको कोई भी भूत कुछ नहीं कहेगा, अड़ोस पड़ोस का दूर दराज तक, क्योंकि आपके साथ महादेव चल रहे हैं, उनकी क्या मजाल है आपको कुछ कह दें। आप निश्चिंत होकर चलो, कोई समस्या नहीं होगी। प्रभु मैं चलता हूँ। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बालाजी चले गए। अब ये भाई साहब जो हैं भोले बाबा को अपनी दुकान तक ले आए। भोले बाबा से ये कहते हैं कि आप थोड़े विशालकाय हैं, बड़े हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो आप तो बैठो बड़ी कुर्सी पर जिस पर मैं बैठता था और मैं साइड में स्टूल में बैठ जाऊंगा। महादेव ने कहा ठीक है। और महादेव देखिए, मतलब वहाँ कैलाश पर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ देखो लोग आते हैं तो ये गले में भी है ना, मतलब इससे डर जाएंगे लोग। और एक काम करो, मैं शॉल लाता हूँ, बेहतरीन सा महंगा सा एक प्यारा सा बराबर की दुकान से शॉल लेकर आया और महादेव को उसने पहना दिया। देख भक्ति देखना अब सिर्फ, ठीक है? और शब्दों को प्लीज़ ऐसा नहीं कि हाय तूने ऐसा बोला वो ऐसा बोल, प्लीज़ है, रिक्वेस्ट है। अब इसने महादेव को शॉल पहना दिया और उनके साथ बैठा बातें कर रहा है। मेरी धर्मपत्नी का नाम ये है, मेरे 2 बच्चे हैं और वो सब आएंगे, कल मिलेंगे। महादेव ने कहा ठीक है मिलेंगे। तभी एक महिला आती हैं कि भाई गुड़ दे दीजिए, तो महादेव से बोलते हैं गुड़ उठा के दे दो। महादेव ने दे दिया, जबकि सारे काम ये खुद कर रहा है, लेकिन इसे ये लग रहा है कि महादेव से इसने बोला है और महादेव ने गुड़ उठा के दिया है और इसने गुड़ आगे तोला है। अब वहाँ के सभी लोग इस काम को करते 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 10-15 दिन बीत गए। मतलब महादेव इसकी मदद कर रहे हैं दुकान में। और सब लोगों को ये पता चल गया कि लाला जी का दिमाग थोड़ा सा हिल गया है, बैठे बैठे खाली कुर्सी से बात करते रहते हैं, क्योंकि खाली कुर्सी लोगों के लिए है, इसके लिए खाली नहीं है। वहाँ महादेव विराजमान है और उन्हें बोल कर ये घर आ जाता है बीच बीच में, जैसे कि भाई मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा दुकान का। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि महादेव है दुकान पे, तो
कोई ज़रूरत होगी सामान की तो दे देंगे। मन लग गया है इसका भोलेनाथ से। घर आता है, धर्मपत्नी चिंतित परेशान कि अरे बाजार में इतनी बड़ी खुली दुकान तो मैं ऐसे ही छोड़ आई, मतलब कोई लड़का नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, कौन ले जाएगा मेरी दुकान से सामान। भोलेनाथ हैं? नहीं, भोलेनाथ तो हैं, ठीक है, कहाँ हैं? दुकान में बैठे हैं ना, गल्ले पे कुर्सी पे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे दिमाग ही चल गया इनका तो भाई, कुछ नहीं हो सकता इनका मतलब दिमाग का हिल गया। खाना वाना खा के जाते हैं, ये रोज आ जाते हैं अब इस तरह से खाना खाने दोपहर में। अब एक दिन की बात है, भोले बाबा के सामने भी इन्होंने यही काम करा। कोई गुड़ लेने आया, जय भोले जय भोले जय भोले, 20 रुपए का गुड़ दिया, उसमें से 5 रुपए का निकाल लिया और रख दिया। महादेव ने देख लिया, महादेव ने, कितना गलत काम, बहुत गलत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। मेरा मित्र और ये काम, मैंने कहा मतलब आपने देखा? महादेव ने कहा देखा, बहुत गलत, बहुत गलत। उसने कितने विश्वास से आपको पैसे दिए थे कि आप जो सामान देंगे वो अच्छा होगा, पूरा होगा, ये क्या किया आपने? बहुत गलत, बहुत बहुत गलत, मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत गलत। अब ये बात कई लोग समझा चुके थे लेकिन इसकी समझ नहीं आई, लेकिन महादेव के एक बार ये बोलने से कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसने उस काम को बिल्कुल से त्याग दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। अब ये मानिए कि अगर कोई 10 रुपए का गुड़ लेने आता है तो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए 2 रुपए का गुड़ फालतू डाल देता। अच्छा लीजिए लीजिए मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। महादेव प्रसन्न हो रहे हैं कि ये हुई दिलेरी वाली बात, ये हुई कुछ अच्छे मित्र वाली बात कि जो ग्राहक आ रहा है सामान लेकर जब जा रहा है वो मुस्कुरा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये हुई बात। और इसके बाद इसकी तरक्की और आमदनी और बढ़ने लग गई। महादेव प्रसन्न है, ग्राहक प्रसन्न है, मैं खुश हूं, घर पे सब खुश हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। कहता महादेव बहुत मजा आ रहा है अब तो व्यापार में, अब से एक काम करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। महादेव ने कहा पार्टनरशिप कैसी होती है? एक बड़ी दुकान खुलवाता हूं, वो दुकान पर आप बैठना, यहां मैं बैठूंगा। महादेव ने कहा कि बस ठीक है, आराम आराम से संयम से आप चलें, सब कुछ ठीक है। तभी ये देखता है कि अड़ोस पड़ोस में सब लोग नॉर्मल है, लेकिन मुझे गर्मी सी लगने लग रही है, पसीने आने शुरू हो रहे हैं, और ये सर्दियों का टाइम है। महादेव समझ गए कि आसपास शनिदेव हैं, वो आ रहे हैं इस तरफ। इसकी दुकान में जितना भी ये हार्ड सामान था जैसे कि गुड़, पिघलना शुरू हो गया, सब पानी बन गया। और जैसे ही दुकान में आए, जय भोलेनाथ, महादेव ने कहा कैसे हो शनि? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। अब वो जो है महादेव के ठीक पीछे खड़ा हो गया है, छुप गया है। कहाँ हैं वो गुड़ लाला जी? उन्होंने कहा यहीं है। तो शनिदेव ये कहते हैं कि महादेव आपकी ज़रूरत है, कैलाश पर्वत पर कोई समस्या आन पड़ी है जिसको आप ही सुलझा सकते हैं, और किसी के ये मानिए कि बस में नहीं है बात, सब ये फैसला करने में असमर्थ हैं कि क्या निर्णय लिया जाए, तो आपका चलना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन मुझे तो अनुमति लेनी पड़ेगी मित्र से। तभी ये मित्र क्या कहता है कि भाई अच्छा कल, कल आज नहीं कल। तो शनिदेव हंस के मुस्कुरा के बोलते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जब तक ये लाला जी नहीं कहेंगे जब तक कहाँ पत्ता हिलता है। और लाला जी खुश मुँह से प्रताव देते हैं कि मैं भोले का मित्र हूँ, मेरी बात तो मानी जाएगी। अच्छा वैसे मेरे तो यहाँ मूछें हैं ही नहीं, लेकिन मैंने आपको एज्यूम करा दिया, ठीक है। अब अगला दिन होता है, इसके दुकान पर एक बहुत माने हुए, बहुत विद्वान, दिव्य शक्ति रखने वाले कोई साधु महात्मा आते हैं, और जैसे ही वो दुकान में प्रवेश करते हैं, कुर्सी को देखकर एकदम बोलते हैं हर हर महादेव, जय भोले बाबा। अब ये सोचता है कि इसने मतलब मेरी तरफ तो देखा ही नहीं, और महादेव यानी कि ये भी कैलाश पर्वत जा चुका है। उन्होंने कहा कि आप एक मिनट, महादेव आपको दिख रहे हैं? लोग मुझे बोलते हैं कि मैं पागल हूं, मैं खाली कुर्सी से बात करता हूं। कह रहे आप कौन हो? कि मैं लाला हूं, इस दुकान का मालिक हूं, और ये मेरे पार्टनर है। कह रहे कौन पार्टनर है, किन्हें बोल रहे हो? कह रहे ये। कह रहे एक मिनट, आपने अभी महादेव को छुआ है? उन्होंने कहा, कह रहे हाँ छुआ है, मेरे मित्र है, तो क्या हो गया? कह रहे आपके हाथ सने हुए हैं गुड़ से, देखो कितने गंदे हाथ हो रहे हैं, और आपने महादेव भोले बाबा। ये महादेव ने हंसकर मुस्कुरा कर ये कहा कि ये प्रेम भाव है, और ये मेरा मित्र ही है,
आप बताइए आप कैसे हैं? उन्होंने कहा भोलेनाथ मैं तो धन्य हो गया, कई वर्षों की तपस्या मेरी मतलब एक सेकंड में, पल भर में पूरी हो गई, और वो भी गुड़ वाले लाला की वजह से। मैं तो गुड़ लेने आया था और ये मानिए कि मैं इतना धनवान हो गया कि जीवन में अब इसके अलावा चाहिए क्या? हर हर महादेव, बस आप आशीर्वाद बनाए रखें। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ये मानिए कि फिर उसके बाद लाला जी को भी ये कहकर वहाँ से प्रस्थान किया कि कभी भी तुम्हें ज़रूरत हो और तुम्हारा मन करे मेरे से बात करने का, तो बस एक बार आंख बंद करना, तुम और हम कैलाश पर ही मिलेंगे। चलते हैं, ख्याल रखना। और भोले बाबा ये बोलकर वहाँ से चले गए। और उसके बाद से इसके ये जो गुड़ वाली प्रॉब्लम थी, बाकी और समस्या थी, धनवान बन जाने की समस्या थी, दुनिया में सबसे बड़ा बन जाने वाली समस्या थी, सब पर ये मानिए कि एक ठंडी लहर आई और सब बहा के ले गई। और तब से लेकर अपने पूरे जीवन तक ये सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा की भक्ति में जुड़ गया। और यकीन मानिए कि इसकी दुकान से, ऐसा कहा जाता है, सुना है, जो कि मतलब कथा है, ये हास्य कथा, कि इसकी दुकान पर लोग सामान जो चाहिए वो ले जाते थे और उतने पैसे रख जाते थे। और हर किसी को पता था कि ये भोले का मित्र है, यहाँ पर कभी भी गलत काम, गलत सामान, गलत मूल्य का नहीं मिलता। बस, तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। कुछ हटके थी, कुछ अलग थी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा। हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर पर विश्वास रखिए, सच में चमत्कार होते हैं। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग इस बात को एग्री करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो इसे मना कर देते हैं कि ईश्वर चमत्कार नहीं करते, उन्हें समझाने के लिए मेरे पास वास्तव में कोई फुटेज वगैरह या किसी तरह का कोई गैजेट्स वगैरह नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।